औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल वेट डॉक्टर टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम फिर एक नए टॉपिक और इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है भेड़ बकरियों की फार्मिंग के क्या क्या फ़वाइद हैं, इससे हमें क्या क्या फ़ायदा हासिल होता है। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको भेड़ बकरियों की फार्मिंग की अहमियत बताई थी, उसकी हिस्ट्री बताई थी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और गोश्त की पैदावार कितनी पाकिस्तान में है, इनकी तादाद क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम भेड़ बकरियों के जो फ़वाइद हैं इनकी फार्मिंग के, इनको पालने के क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो हर नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुँच जाए। तो टॉपिक की तरफ आते हैं, भेड़ बकरियों को पालने के क्या क्या फ़वाइद हैं। अब इनमें सबसे पहला एक जो फ़ायदा वो ये है कि इनको पालने के लिए किसी ख़ास इमारत की ज़रूरत नहीं होती और कम इंसानी क़ुव्वत दरकार होती है। मतलब हमें कोई ख़ास जगह नहीं चाहिए कि इनको पालने के लिए हम अपने घर के अंदर छोटी सी भी जगह है तो वहाँ भी हम 1, 2 या 5 जो हैं भेड़ बकरियाँ वो पाल सकते हैं। उसके अलावा फाउंडेशन स्टॉक दूसरे जानवरों की निस्बत सस्ता होता है और इसे आसानी से बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये है कि हम 1 या 2 भेड़ बकरियां जोड़ा जिसको हम कह सकते हैं लेके आए हैं तो कम ही वक्त में ये इनकी तादाद जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जबकि दूसरे जानवरों को जो है एक तो उनके लिए इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि उनका गेस्टेशन पीरियड यानी कि जो हमल का दौरान है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से ज़्यादा वेट करना पड़ता है, ज़्यादा वक्त लगता है और उस लिहाज से खुराक की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब ज़िंदगी के चंद जो मराहल हैं इसके अलावा भेड़ बकरियां में ये खसूसियत पाई जाती है, वे कुदरती घास पर अपना गुजारा कर सकती हैं। उनको किसी ख़ास किस्म की चारे की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम घर से बाहर भी ले जाएं और वो घास वगैरह भी खा सकती हैं और इनकी कोई ख़ास खुराक देने की ज़रूरत नहीं होती। हकीकतन खेतों में से जड़ी बूटियाँ ख़त्म करके पेड़ का शानी कोई नहीं। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप खेतों में ले जाएं तो ये वहाँ से जितनी भी जड़ी बूटियाँ जो एक इंसान को तल्फ़ करने की ज़रूरत होती है ये उनको खा जाती हैं। इस तरीके से उनको उसके लिए स्प्रे करने का कोई ज़रूरत नहीं होता। कोई भी जंगली या घरेलू जानवर की खसूसियत नहीं रखता, वो इतनी मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक पर अपना गुजारा कर सके। जड़ी बूटियाँ, घास, अनाज, पत्ते, दरख्तों की छाल इस उम्दा जानवर के लिए खुराक का काम देती हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि ये कोई भी चीज़ जो है वो खा सकती है जिसका ताल्लुक़ पौधों से होता है। उसके बाद भेड़ में ये खसूसियत पाई जाती है घास को नखों में गोश्त, बाल और ऊन में बदल सके। अब इनमें ये खसूसियत है कि जितना वो घास वगैरह खाती हैं तो उसको कन्वर्ट कर देती हैं गोश्त के अंदर। मतलब घास वगैरह ज़्यादा खाएंगी तो जल्दी ही अपनी बॉडी के ऊपर जो है वो गोश्त की जो उनकी पैदावार है, जो ग्रोथ है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, भेड़ बहुत सारे मुख्तलिफ़ अक़साम के चारे खाने की सलाहियत रखती है। खसूसी इन्हीं जड़ी बूटी की उम्दगी से ख़त्म करने वाला बना देती है। ठीक है, उसके बाद ऊन, गोश्त, दूध और गोबर की पैदावार आमदनी का ज़रिया है। इससे हमें गोश्त भी मिलता है, दूध मिलता है और बाद दफ़ा गोबर मिलता है और जो गोबर है वो भी बेचा जा सकता है फर्टिलाइज़र के तौर पे। इनके लबों की मखसूस साख्त इन्हें इस काबिल बनाती है कि वो अजनास जो कटाई के दौरान ज़मीन पर गिर जाते हैं इन्हें इस्तेमाल कर सकें। अगर हम शीप गोट की जो होंठ हैं उनको देखें तो उसकी शेप ऐसी होती है कि वो उनको आसानी से मोड़ सकते हैं और ज़मीन के ऊपर कोई भी घास वगैरह या छोटे से छोटा टुकड़ा भी पड़ा है तो उसको भी वो सेलेक्ट करके खा सकते हैं। भेड़ बकरियों का फुजला एक उम्दा खाद है। जैसा कि ये जानवर फारग ज़मीनों पर चरते हैं इस तरीके से इनकी मेंगने कहते हैं, इनके फुजलात जो होते हैं, इनके फीसेज जो होते हैं, इन इलाकों में ज़मीन की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने में भी मददगार होती हैं। मुल्की सतह पर दूध की कुल पैदावार जो है वो
54.3 मिलियन टन है। इसमें भेड़ बकरियों का हिस्सा जो है 0.906 मिलियन टन है। अगर सिर्फ भेड़ बकरियों के दूध की बात की जाए तो बकरियां जो हैं वो 0.867 मिलियन टन जो कि 95% बनता है, और भेड़ जो हैं सिर्फ 0.039 मिलियन टन जो कि 4% बनता है, दूध पैदा करती हैं। मुल्क में पैदा होने वाला कुल दूध जो है वो 1.66% तकरीबन भेड़ बकरियों का है। इसके अलावा तकरीबन 45,000 टन सालाना ऊन भेड़ों से हासिल की जाती है। मुल्की सतह पर बालों की पैदावार जो है वो 26,000 टन है। भेड़ बकरियां आम तौर पे एक हसास जानवर हैं। ये माहौल में होने वाली तब्दीलियों से असर लेता है, लेकिन इसके बावजूद तकरीबन हर जगह पाया जाता है। इस पे मौसम के बहुत ही ज़्यादा असरात होते हैं। अगर दुनिया के नक्शे पे नज़र डाली जाए तो ये हकीकत मंजर आम पर आती है कि जहाँ ये सहराओं में चरती हुई पाई जाती हैं, वहीं ये दुनिया के ठंडे तरीन इलाकों में भी मौजूद होती हैं। मतलब जितना मर्ज़ी मौसम का इफ़ेक्ट आ जाए, ये हर जगह पे पाई जाती हैं। अगर हम भेड़ के गोश्त की बात करें, उसमें पाई जाने वाली चिकनाई की बात करें, तो वो तमाम बॉडी के हिस्सों में एक जैसी ही होती है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि चेस्ट के जो मसल है उनमें ज़्यादा चिकनाई पाई जाती है, लेग के मसल में कम पाई जाती है, थाई के मसल में कम पाई जाती है, तो ऐसा नहीं है। हर बॉडी के हिस्से में जो गोश्त है उसमें चिकनाई बराबर होती है। लेकिन भेड़ की बाज़ नस्लों में चर्बी दुम में होती है, जैसा दुम्बा आप कह लें, तो उसमें दुम के अंदर चिकनाई जो है वो स्टोर होती है। भेड़ का दूध भी ग़िज़ाई से भरपूर होता है। इससे ताज़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है और दही मक्खन वगैरह भी बनाया जा सकता है। अफ्रीका में पैदा होने वाले कुल दूध में 40% जो हिस्सा है वो भेड़ का होता है। ठीक है। इसके अलावा भेड़ की खाल बहुत अहमियत की हामिल। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 54.27 मिलियन खालें भेड़ बकरियों से हासिल हो रही हैं। भेड़ के छोटे बच्चों की खाल से फर बनाई जाती है और बहुत कीमती तस्वुर की जाती है। इसके अलावा इनकी खालें पानी, दूध और दूसरे जो स्टोर हैं उनके ऊपर मशकीज़े बनाने में भी इस्तेमाल होती हैं। इनको घरेलू दस्तकारियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के गर्म खित्तों के कुछ ममालिक में इनकी खालों को खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ज़रूरत हमें इस बात की है कि भेड़ की बकरियों की जो सिफारिश करदा तरीक़ों से मुताबिक पाला जाए। मतलब जो भी एक वेटनेरियन कह लें, एक फार्मर कह लें, वो आपको बताता है कि भेड़िए इस तरीके से पालनी चाहिए, तो हम इस तरीके से पाल सकते हैं ताकि अपनी जो मुल्क की माशियत है उसको हम बेहतर बना सकें। और इसको साइंसी सूलों पे पालना चाहिए ताकि इससे जो कह सकते हैं कि पैदावार ज़्यादा हो सके और मुल्क की जो माशियत है वो फ़ायदा हासिल हो सके, और इसके अलावा मुल्क जो में जितनी भी गुरबत है उसका ख़ात्मा किया जा सके। और जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो भेड़ बकरियां होती हैं, जो बकरियां होती हैं मोस्टली, उसको हम गरीब इंसान की, किसान की गाय भी कहते हैं, क्योंकि उनकी जो डेली मर्रा दूध की जो रिक्वायरमेंट है या उनका जो ज़रिया माश है वो भेड़ बकरियां ही होती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बकरियों के, भेड़ों के पालने के फ़वाइद बताए हैं कि इनके फ़वाइद क्या क्या हैं और इनको किस तरीके से पालना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।